सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। लड़की का विवाह हो और संजोग से लड़की आपके गांव की है, माताएं ध्यान से सुनेंगी, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा पूछा जाता है, पुरुष वर्ग से तो कम। लड़की आपके गांव की है और आपके किसी संबंधी के यहाँ उसका विवाह ठीक हुआ है, तो लोग आपसे पूछने आएंगे कि फलाने की बेटी से विवाह ठीक हुआ है, बताइए कैसी लड़की है। और मान लिया जाए लड़की अच्छी नहीं है, कुरूप है, उसके चाल चलन अच्छे नहीं हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, और अगर आपने कह दिया कि हाँ बिल्कुल बेकार लड़की है, ऐसे है वैसे, उसके बारे में अगर सच भी कह देंगे तो आपको पाप लग जाएगा। उस समय आपको झूठ बोलना चाहिए और झूठ बोलने से पुण्य मिलेगा। अगर उस लड़की का विवाह हो गया तो आपको कन्यादान करने का पुण्य मिल जाएगा। उस समय बिल्कुल झूठ बोलिए। आपको अगर कहना है तो कह दीजिए बहुत बढ़िया लड़की है, लेकिन अगर आपको डर लगता है कि अगर कह देंगे और बाद में लड़की को देखेंगे लोग कहेंगे तुमने झूठ क्यों बोला, तो आप ये कह दीजिए कि जय सिया राम, हमको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप किसी और से पता कर लीजिए। क्योंकि लोग जब आपसे पूछते हैं तो भगवान आपको जीवन में मौका देते हैं कि इस जगह पर आप धर्म कमाते हैं कि अधर्म कमाते हैं। अब विवाह तो उसी से होगा जिससे भगवान लिख दिए हैं। कभी कभी लोग बिगाड़ भी देते हैं और जिससे भाग में लिखा रहता है उससे हो जाता है, तो आपके बिगाड़ने से बिगड़ेगा नहीं। आपको बीच में भगवान मौका देते हैं और मौका का लाभ ले लीजिए। कह दीजिए लड़की अच्छी है, बढ़िया है, किसी और से भी पता करिए, और अगर नहीं कह सकते तो कह दीजिए हमको नहीं पता है। लेकिन कभी भी लड़की के बारे में सच मत कहिए कि इतनी खराब है, कुरूप है, अच्छी नहीं। नहीं, इस सच बोलने से आपको पाप लगेगा। तो कन्या के विवाह में झूठ बोलना चाहिए। और वित्यर्थ है, किसी की जीविका जा रही हो और झूठ बोलने से अगर उसका जीविका बच जाए तो वहां बोल देना चाहिए। प्राण संकटे, आपके सच बोलने से अगर किसी का प्राण जा रहा है तो उसके प्राण बचाने के लिए आपको झूठ बोलना चाहिए। और गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम न नृतम स्याय जुगुप्सितम। गो और ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण की अगर हिंसा हो रही है तो वहां झूठ बोलने से आपको पुण्य लगेगा, गाय को बचाने का पुण्य, और अगर सच बोल देंगे तो आपको पाप लगेगा। जैसे आपने एक संत की कथा सुनी होगी, महात्मा जी एक बैठ के भजन करते थे और भजन करते समय माला कर रहे थे और एक गाय वहां से गुजरा, गाय गुजरी और एक कसाई उसके पीछे पीछे गाय को मारने के लिए आ रहा था। उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज जी गैया किधर गई? तो महात्मा जी मुंह से तो नहीं बोल सकते थे, इशारे से कह दिए इधर। वो कसाई गया और गाय को पकड़ के मार दिया। जबकि महात्मा जी ने सच बोला था, फिर भी उनको पाप लगा और उस पाप के कारण उनका हाथ गल के गिर गया उसी समय। और वही महात्मा जो इतने बड़े भजनानंदी थे, केवल जीवन में एक सत्य बोले जिससे गौ की हत्या हुई, अगले जन्म में कसाई बन गए, सदन कसाई। श्री भक्तमाल जी में सदन कसाई की कथा विस्तार से है। फिर उन्हें कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा और मांस बेचना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म में अगर भक्ति किया हो तो भक्ति का संस्कार कभी खंडित नहीं होता है। सज्जनों,
संत कहते हैं सदन कसाई मांस बेचते थे। संजोग से उन्हें शालिग्राम भगवान एक दिन मिल गए और उनको पता नहीं था कि ये भगवान है। वो तराजू पर बटखारे के जगह पर शालिग्राम भगवान को रख देते थे और 1 किलो मांस किसी को देना रहता था तो उसी से दे देते थे, और 5 किलो भी देना रहता था तो उसी बटखारे से देते। और भगवान उनके भक्ति से रिझ गए थे, क्योंकि वो मांस काटते नहीं थे, जीव हत्या नहीं करते थे। कोई काट देता था तो मांस ले आके बेचते थे, क्योंकि उनकी जीविका थी। पाप के कारण कसाई बने थे। भगवान को बड़ा सुख मिलता था। शालिग्राम जी को लगता था कि हमको सदन जी तराजू पर झूला झुलाते हैं। एक दिन एक महात्मा आए, कहा है सदन जी, ये जो तराजू पर आप तौल रहे हैं ये बटखरा नहीं है, ये शालिग्राम भगवान है, और आप तो उनको मांस के बगल में रखते हैं, अच्छा नहीं है। आप एक काम करिए, शालिग्राम जी को हमको दे दीजिए, हम उसमें पूजा करेंगे, अर्चन बंदन करेंगे, सेवा करेंगे। शालिग्राम जी दे दिए सज्जनों। लेकिन भगवान को संत जी के साथ मन नहीं लगता था, भक्त जी के साथ मन लगता था। इसलिए शालिग्राम भगवान ने संत जी को स्वप्न में कहा, आपकी पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो भक्त सदन जी के ही यहाँ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रेम से झूला झुलाते हैं, हमको मन लगता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा।